स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का एक्सरसाइज पोर्शन जो है वो सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज पोर्शन में देखें, फर्स्ट में आपके पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें देखें, चूज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी इज़ 44.8 डेसीमीटर क्यूब, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन अ वेसल। और अब देखें, इसको हम क्वेश्चन पढ़ के हमने इसका डेटा बना लिया। और डेटा देखिए कुछ इस तरह से होगा कि इसमें जो है वॉल्यूम आपको गिवन है 44.8 डेसीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। आपका कांस्टेंट रिलेशन हमारे पास है एवोगैड्रो नंबर एवोगैड्रो वॉल्यूम का कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब इक्वल होते हैं 6.02 इंटू 1023। इसी रिलेशन से हमने ये फॉर्मूला जो है वो प्रपोज किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल है वॉल्यूम मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर और डिवाइडेड बाय 22.4। अब क्वेश्चन में देखेंगे 44.8 ग्राम आपको डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम गिवन है। आपने इसको 6.02 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय 22.4। ये देखें 2 के मल्टीपल से कट हो रहा है और 6.0 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास आ रहा है 12.4 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जी, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है जो आपके आंसर के साथ मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड करने हैं 1 मोल शुगर। अभी देखें जो भी फार्मूला हमें गिवन है, अगर उसे हम होल फार्मूले को देखें तो वो नंबर ऑफ मोल उसमें 1, लेकिन अगर हम उसमें पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स देखते हैं तो इसमें 12 मोल कार्बन है, 22 मोल हाइड्रोजन है, 11 मोल ऑक्सीजन है। तो 1 मोल में 6.02 इंटू 1023 जो है नंबर ऑफ एटम्स हैं। इसमें 1 मोल में 6.02 इंटू 1023 मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर कार्बन की बात करें तो हम 6.02 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल इस तरह से ये देखें, नंबर ऑफ कार्बन एटम फाइंड करने हैं। मॉलिक्यूलर मास आप फॉर्मूला आपको गिवन है C6H12O6 C12H22O11। अब देखें 1 मोल कंटेन 6.02 इंटू 1023। अब आपने देखें 1 मोल के लिए लिखा जो हमारा कांस्टेंट रिलेशन है। उसके बाद देखें फार्मूले में हमारे पास 12 कार्बन, तो हम क्या करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 72.24 इंटू 10⁻23। जी, अब देखें इसमें ऑप्शन में आपके पास आ रहा है 72। जी, ये डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो गया। नंबर 3 में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में एक इक्वेशन गिवन है, 2 सोडियम रिएक्ट्स विद 2 मोल वाटर टू प्रोड्यूस 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। 23 ग्राम सोडियम रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे प्रोड्यूस वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस जो है फाइंड करना है, एसटीपी, यानी कि आप मोल एवोगैड्रो सब कुछ यूज़ कर सकते हैं जिसकी भी यहाँ पर ज़रूरत पड़े। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए डेटा कुछ ऐसे हो जाएगा कि ये इक्वेशन आपको गिवन है। क्वेश्चन में मास गिवन था 23 ग्राम, मोलर मास भी हमने लिखा 23 ग्राम पर मोल, और मोल के लिए फार्मूला आपका काफ़ी टाइम यूज़ हुआ, मास अपॉन मोलर मास। तो ये देखें दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक नंबर आते हैं, आंसर आ जाता है 1 मोल। अब इक्वेशन से हमारे पास क्या रिलेशन आता है, 2 मोल सोडियम प्रोड्यूस हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, तो यहाँ देखें जो क्वेश्चन में आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू थी 1 मोल, वहाँ पर आपने इसे यूज़ किया, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है 0.5 मोल। इस 0.5 मोल को हम क्या करेंगे, वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस जो है वो फाइंड करना है। मोल 0.5 मल्टीप्लाई 22.4। ठीक है, तो ये जो 0.5 है ये हाफ होता है, 2 से आपने इसको डिवाइड कर लिया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22.4 को हाफ 11.2 डेसीमीटर क्यूब। तो हाँ जी, देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 11.2 डेसीमीटर क्यूब। जी, ए। अब यहाँ देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंस कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स जो है इसमें 4 जो है डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, 16 ग्राम सल्फर,
20 ग्राम कैल्शियम, 20 ग्राम कार्बन, ठीक है, 19 ग्राम पोटेशियम, 24 ग्राम मैग्नीशियम। तो फर्स्ट में हमने पहले इसे जो है हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि नंबर ऑफ़ एटम्स कैलकुलेट करने की बजाय हम नंबर ऑफ़ मोल कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल जितने ज़्यादा या कम होंगे उतने ही उसी हिसाब से हम एटम का रिलेशन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखें, फर्स्ट में 16 ग्राम सल्फर गिवन है, आपने उसके मोल फाइंड किए 16, जो मास अपॉन मोलर मास 0.5। और जो क्वेश्चन के ऑप्शन में है कैल्शियम 20 ग्राम कैल्शियम, तो वो भी देखें 0.5 मोलर। इसके मोल इक्वल हैं तो यहाँ पे मॉलिक्यूल भी इक्वल होंगे। और बी ऑप्शन में एक और भी आपके पास यहाँ पर है, जो बी ऑप्शन दूसरा जो है ये क्वेश्चन में था रिलेशन में, और दूसरा है कार्बन। तो 20 ग्राम कार्बन जो है वो भी हम सॉल्व कर लेंगे 20/12। तो यहाँ देखें जब हमें एक आंसर मिल गया है तो उससे आगे जो है वो ठीक है लिख लेते हैं। 19 ग्राम पोटेशियम डिवाइडेड बाय 39, 24 ग्राम मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय 24 मोलर मास है इसका। तो आंसर ये मैच हो रहा है हमारे पास। तो 20 ग्राम कैल्शियम जो है उसका आंसर जो 0.5 मोल है 16 ग्राम सल्फर के साथ इक्वल हैं, मोल इक्वल हैं, तो उसके नंबर ऑफ एटम्स भी इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ऑप्शन हो गया है 16 ग्राम सल्फर, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब देखिए फर्स्ट वाले में ही मिस्टेक है कि मास ऑफ 1 मोल क्लोरीन Cl2 लिखा हुआ है, तो सी क्लोरीन का मास है 35.5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 ग्राम होगा। तो ये ऑप्शन ही इनकरेक्ट है। 1 मोल हाइड्रोजन ठीक है, 6.02 इंटू 1023 मॉलिक्यूल एग्जैक्ट करेक्ट है। नंबर ऑफ एटम 23, ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, इक्वल होंगे। 1 मोल ऑक्सीजन 24, ये मोलर वॉल्यूम है, ये भी इक्वल होगा, कोई मसला नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही ग्राम्स के हिसाब से इनकरेक्ट है। तो यहाँ मैंने भी ये मेंशन भी कर दिया है कि इसमें मिस्टेक क्या है। 6 में देखिए एवोगैड्रोज नंबर, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल एनी सब्सटेंस ठीक है, नंबरिकल वैल्यू 6.02 इंटू 1023। और देखें इट्स वैल्यू चेंज इफ नंबर ऑफ मोल इंक्रीज, ऑब्वियसली राइट है, बिल्कुल मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इट्स वैल्यू चेंज इफ टेम्परेचर इंक्रीज, तो यहाँ पर हम बात करते हैं STP। तो STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि एवोगैड्रो नंबर टेम्परेचर के साथ उसका कोई रिलेशन हो इंक्रीज या डिक्रीज का। तो ये ऑप्शन जो है वो आपका इनकरेक्ट है। नंबर 6 में देखिए मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स। अब मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। 1 डेसीमीटर क्यूब मीथेन, 5 डेसीमीटर क्यूब हीलियम, 10 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन, 24 डेसीमीटर क्यूब क्लोरीन। अब देखिए इसको हम एक बिल्कुल सिंपल लॉजिक से जो है वो सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए मैंने इसको इस तरह से डेटा में ट्रांसफॉर्म किया है। अब यहाँ एक ख़ास बात क्या है कि इन सारी वैल्यूज़ के देखें, फर्स्ट में था 1 डेसीमीटर क्यूब हीलियम, 2 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन, 10 डेसीमीटर क्यूब और क्लोरीन 22.4 डेसीमीटर क्यूब। इन सब में देखिए डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है। आपका नोमिनेटर जितना छोटा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। तो इसमें देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 10 है, ये 22.4 है। तो स्मॉलेस्ट नोमिनेटर आपका ये है, तो इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका मिनिमम आएगा। इसी तरह से देखिए इन सबको कंपेयर करें अगर, तो ये वाला नोमिनेटर आपका सबसे बड़ा है, तो इसे जो है डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली तो आपका आंसर मैक्सिमम होगा। तो मिनिमम मैक्सिमम हमने यहाँ दोनों ही सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन में यहाँ मिनिमम पूछा है तो जो है मीथेन यानी कि फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट होगा। नंबर ऑफ एटम इन 60 ग्राम कार्बन। जी देखिए इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। नंबर ऑफ एटम इन 60 ग्राम कार्बन, मास आपका 60 ग्राम, नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हैं। मोलर मास कार्बन का 12 है। फॉर्मूला जो मैंने आपको इससे पहले वीडियोस में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाई है 6.02 इंटू 1023। मास की वैल्यू पुट की, एवोगैड्रो नंबर एज इट इज़ है। मोलर मास कार्बन का जो है वो 12 ग्राम है, पुट किया। ये देखें 12 5 60 कट हो रहा है और 5 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया।
इस तरह की छोटी छोटी सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जो बच्चियाँ मेडिकल का टेस्ट देती हैं या एप्टीट्यूड, तो वहाँ पर कैलकुलेटर की परमिशन नहीं होती। तो इस तरह के जो थोड़े लॉजिक्स हैं वो आपको जहन में रखने होंगे। फिर देखिए 5 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 30 आया है। अब देखिए ये 24 है और ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉइंट आपने शिफ्ट किया है आगे, तो ये आपका 24 हो जाएगा, 23 से 24। जी क्वेश्चन नंबर 9 में देखें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखें ये जो 4 बहुत बड़े बड़े से न्यूमेरिकल हो जाएंगे, तो हम इसको ये क्वेश्चन भी एक लॉजिक से सॉल्व करेंगे। और वो लॉजिक हमारे पास क्या है कि यहाँ देखें 100 ग्राम ऑक्सीजन, 100 ग्राम मीथेन, 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 100 ग्राम क्लोरीन। तो ये देखिए मैंने डेटा जो है वो यहाँ पर बना लिया और इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, सिर्फ एक सिंपल लॉजिक से मैं आपको इसे समझाऊंगी। देखिए इसके न्यूमरेटर सब में कॉमन है, सेम। डिनोमिनेटर में 32, 16, 44 और 71 जैसे मैंने यहाँ पर कंपेयर भी किया है। जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उसका आंसर उतना ही छोटा होगा, मिनिमम। अब देखें इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 16 है, तो इसका आंसर सबसे बड़ा होगा। तो इस तरह से हम इसे जो है वो लॉजिकली सॉल्व करेंगे और मिनिमम टाइम में हम इसका आंसर जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ रहा है 1600 ग्राम मीथेन। एक्चुअल यील्ड ग्रेटर देन थ्योरेटिकल यील्ड, लेस देन थ्योरेटिकल, इक्वल टू थ्योरेटिकल, सम टाइम ग्रेटर एंड सम टाइम लेस देन। देखें जी जनरली एक्चुअल यील्ड जो होती है वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से लेस देन होती है। इसके हमने डिफरेंट फैक्टर्स डिस्कस किए थे कि जो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो लॉस हो जाते हैं, कुछ रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते, और कुछ जो है वहाँ पर टेम्परेचर की वजह से जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और वहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि जब प्रोडक्ट बनता है तो वहाँ ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, वॉशिंग, ड्राइंग, डिस्टिलेशन, उसमें भी जो प्रोडक्ट है वो आपका थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है। तो हमेशा जो जनरली एक्चुअल यील्ड होती है वो आपकी थ्योरेटिकल यील्ड से लेस देन होती है। ठीक है, आई होप कि आपको ऑब्जेक्टिव अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। और आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप कि आपके लिए ये बहुत अच्छी और बेनिफिशियल होगी।